राधा स्वामी प्यारी साध संगत जी, अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा हर जगह विद्यमान है तो फिर वो हमें अपने भीतर क्यों दिखाई नहीं देता, हमें अपने अंदर क्यों नहीं नजर आता। असल बात क्या है, किस चीज की रुकावट है, किस कारण हमें परमात्मा नजर नहीं आता और ये रुकावट किस प्रकार से दूर होंगी। साध संगत जी, ये रुकावट कोई और नहीं, हमारी अपनी ही बनाई हुई है। गुरु अर्जुन देव जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हो में पाई, एका संगत इकत गेह बसत मिल बात न करती भाई। गुरु अर्जुन देव कहते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर ही निवास करता है, लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि अहंकार हमें हमारे और परमात्मा के बीच पर्दे की तरह खड़ा हो जाता है। ये अहंकार ही है जो अंदर बसे सत्य को देखने नहीं देता। आगे कहते हैं, एका संगत इकत गेह बसत मिल बात न करती भाई, कि परमात्मा एक ही है, वह सबके साथ है और सबके अंतर में रहता है। लेकिन जब तक मनुष्य सच्ची संगत, सत्संग, साधु संतों की संगति में नहीं आता, तब तक वो उस एक परम सत्य से जुड़कर संवाद नहीं कर पाता। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हो विच आया हो विच गैया, हो विच जम्मिया हो विच मुआ, हो विच दिता हो विच लैया, हो विच खटिया हो विच गैया, हो विच सचियार कूड़ियार, हो विच पाप पुण्य विचार, हो विच नरक सुरग अवतार। यहां पर गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य का पूरा जीवन हऊ यानी हऊमय अहंकार के प्रभाव में चलता है। मनुष्य अहंकार में ही इस संसार में आता है और हऊमय में ही चला जाता है। अहंकार के कारण ही वो जन्म लेता है और उसी अहंकार में फंसकर मर जाता है। जो कुछ वो देता है या लेता है, जो कमाता है या खोता है, सब कुछ मैं और मेरा की भावना से करता है। अहंकार के कारण ही कोई अपने आप को सच्चा समझता है और किसी और को झूठा मान लेता है। अहंकार में ही मनुष्य पाप और पुण्य का हिसाब लगाता रहता है। यही अहंकार उसे कभी स्वर्ग की चाह में बांधता है और कभी नरक के डर में। गुरु अंगद देव जी भी अपने बारे में फरमाते हैं, हमें दीर्घ रोग है दारू भी इस माही, कृपा करे जे आपनी ता गुर का सबद कमाही। गुरु अंगद देव जी बताते हैं कि अहंकार हमें मनुष्य का बहुत पुराना और गहरा रोग है। ये ऐसा रोग है जो केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी कमजोर कर देता है। लेकिन संत महात्मा ये भी कहते हैं कि इसी संसार में, इसी जीवन में इस रोग की दवा भी मौजूद है। वो दवा है गुरु की कृपा और गुरु का शब्द। जब परमात्मा या गुरु मनुष्य पर अपनी कृपा करते हैं, तब मनुष्य को सही समझ आती है और फिर वो गुरु के उपदेशों पर चलने लगता है और गुरु की शरण में आने के बाद उसका इस संसार के जन्म मरण से पार उतारा हो जाता है। अहंकार यानी हऊमय का रोग इंसान को परमात्मा से दूर कर देता है और जब गुरु और उसका शब्द जीव पर कृपा करता है तो जीव इस भवसागर से पार हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जीवन मुक्ति सो आखिए जिस विचहु हऊमय जाए। गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि सच्ची मुक्ति मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में मिलती है। उस मुक्ति को ही जन्म मरण से छुटकारा कहा गया है। लेकिन जीवन मुक्ति किसे मिलती है? जिस जीव के भीतर से हऊमय यानी अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है और पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में आ जाता है। जब तक मनुष्य के मन में मैं बड़ा हूं, मैं सही हूं, ये मेरा है जैसी भावनाएं रहती हैं, तब तक वो बंधन में ही रहता है। जिस दिन मनुष्य का अहंकार मिट जाता है, वो दुख सुख, मान अमान, लाभ हानि से ऊपर उठ जाता है। वह संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यहां गुरु अमरदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, हर जीव सचा ऊंचो ऊंचा हऊमय मार मिलावणिया। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि परमात्मा हरि ही सच्चा है और वही सबसे ऊंचा है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्य उस परमात्मा से तभी मिल सकता है जब वो अपने भीतर की हऊमय अहंकार को समाप्त कर देता है। अहंकार ही वह दीवार है जो जीव और परमात्मा के बीच खड़ी है। जब ये दीवार गिर जाती है तो जीव का मिलन परमात्मा से अपने आप हो जाता है। दादू साहिब जी समझाते हैं, दादू दावा दूर कर बिन दावे दिन कट, केती सौदा कर गई पंसारी दी हट। संत दादू जी कहते हैं
कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण दावा है। यह दावा मतलब अहंकार, अधिकार की भावना और अपेक्षाएं। वे समझाते हैं कि यदि मनुष्य अपने भीतर से मुझे ये चाहिए, मेरा हक है, मुझे मान मिलना चाहिए जैसी सोच हटा दे, तो उसका जीवन बहुत सरल और शांत हो सकता है। बिन दावे दिन कटु, जो जीव बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी लालच के जीवन बिताता है, उसके दिन सहजता से कट जाते हैं। दूसरी पंक्ति में संत कहते हैं कि बहुत से जीव इस संसार में जीवन को सौदे की तरह जीते हैं, हर रिश्ते, हर कर्म में लाभ हानि देखते हैं, लेकिन अंत में जब जीवन समाप्त होता है तो सबको अपनी दुकान, संसार का फैलाव यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, साथ कुछ भी नहीं जाता। इसी तरह कबीर साहिब जी भी फरमाते हैं, काम तजेते क्रोध न जाई, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। कबीर साहिब मनुष्य के मन की स्थिति को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जीव यह सोच लेता है कि यदि उसने काम वासना छोड़ दी तो वो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब काम तज दिया जाता है तब भी मन के भीतर क्रोध छिपा रहता है। कारण यह है कि इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो वही इच्छाएं क्रोध का रूप ले लेती हैं। यदि कोई व्यक्ति क्रोध पर भी नियंत्रण कर ले तो उसके भीतर लोभ बना रहता है। वो सोचता है मुझे और चाहिए, मेरे पास जितना है उससे अधिक होना चाहिए। अगर कोई लोभ को भी त्याग दे तो भी मनुष्य के भीतर अहंकार बचा रहता है। अहंकार ये कहता है मैं त्यागी हूं, मैं साधक हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। और जब अहंकार रहता है तो उसके साथ ही मान और बड़ाई की इच्छा भी जुड़ी रहती है। मनुष्य चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी इज्जत करें, उसे बड़ा माने। कबीर साहिब ये स्पष्ट करते हैं कि ये सभी विकार अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। यदि जंजीर की आखिरी कड़ी यानी अहंकार नहीं टूटी तो बाकी कड़ियां किसी न किसी रूप में बनी ही रहती हैं। इसलिए केवल बाहरी त्याग या दिखावे से मन शुद्ध नहीं होता। मन की सच्ची शुद्धि तभी होती है जब भीतर से मैं की भावना समाप्त हो जाती है। राधा स्वामी जी।